हेलो बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं, जिसमें मैंने एक तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस करवाया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके। और सेकंड टॉपिक उसमें एक मैंने डिस्कस किया था, जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले उसको भी देख लो, और उससे जो है आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए। आज का जो टॉपिक है मेरा मैट इसमें जो है माइनर और कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करूंगी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से होंगे। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर मान लो आपको कोई टू टू मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, टू टू मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको जो है उसका माइनर लगाना है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो। यहाँ पे जो है अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स दी है A12, A21, A22, ठीक है, ये वाली मैट्रिसेस कौन सी है? टू टू मैट्रिसेस। ओके। अगर मेरे को ये वाली मैट्रिसेस दी है तो मेरे को इसके माइनर लगाने हैं, तो मैं कैसे लगाऊंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माइनर है हम उनको माइनर्स को जो है किसमें लिखते हैं? एम से डिनोट करते हैं। M11, M12, M21 और M22। ठीक है, इसको M से लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे? M11, M12, M21 और M22। ओके। अब देखो, आपको इसमें कैसे देखना है? जैसे आपको इसका कोफैक्टर लगाना है A1 का। पहले माइनर की बात करते हैं, कोफैक्टर बाद में कराती हूँ। अगर आपको ये वाला लगाना है, इसका A11 का आपको माइनर लिखना है, तो आप इसका डायगोनल देखो, ये डायगोनल में आ रहा है। ये क्या है? A22, तो आप इसका आंसर लिखोगे A22। अगर आपको अब इसका A12 का जो है माइनर लगाना है, तो आप इसके डायगोनली देखो, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? A21, तो यहाँ की वैल्यू इस पे लिख दो। ओके। अब इसी तरह अगर मेरे को फैक्टर लगाना है A21 का, ठीक है, इसके डायगोनली देखो क्या आएगा? A12। ओके। और इसी तरह अगर मेरे को A22 का लगाना है माइनर, तो मैं इसके डायगोनली देखूंगी, तो यहाँ पे मेरे को मिला A11। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। अब देखो, अगर आपको को ये तो थे कि माइनर लिखने, ठीक है, को फैक्टर भी आसान होते हैं। को फैक्टर में क्या लिखते हैं? सिर्फ उसके सिंबल में चेंज आता है, जैसे C11, C12, C22 और C23, और इसके साइन में फर्क आएगा। कैसे करेंगे ये देखो, इसी जनरल फॉर्मूले से ही करा रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा C11, C12, C21 और C22। आप क्या करो, ये जो आपने इसके माइनर निकाले हैं एज इट इज लिखो। यहाँ पे लिखो A22, A21 और A12 और A11। अब देखो, को फैक्टर जो है माइनर ही होते हैं, लेकिन उनमें साइन का फर्क आता है। कैसे? यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोजीशन पे C11 का मतलब है यहाँ पे बन रहा है 2, इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 कितना आया? 2। तो 2 जो है इवन है, जो इवन पोजीशन पे होगा वहां पे जो है साइन चेंज नहीं होते। ऑड पोजीशन पे साइन चेंज होंगे। जैसे C12 है, तो मैंने 1 + 2 किया, तो ये कितना आंसर आया? 3। तो मतलब यहाँ पे आ गया माइनस, ये लिखे -A21। इसी तरह C21 मतलब 2 + 1, आंसर इज 3। तो दिस इज ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। कहने का मतलब ऑड पोजीशन पे साइन चेंज हो जाएंगे और इवन पे एज इट इज रहेंगे। तो ये इसके कोफैक्टर, मतलब अगर आप इसको लिखते हो तो कैसे इसका आंसर आएगा? अगर मैंने कोफैक्टर लिखे, कोफैक्टर यहाँ पे इसको नाम दे दो A मैट्रिसेस,
कोफैक्टर अगर लिख रही हूँ ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैंने इसको लिखा A22 -A21 और -A12 और यहाँ पे जो है A11। ओके, ये तो था इसका जर्नल फॉर्मूला। अभी तक मैंने आपको क्या बोला, इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। और माइनर कैसे निकालते हैं, आप इसके ऑपोजिट देखोगे। जैसे आपको A11 का निकालना है तो डायगनली आपको देखना होता है, उसके बिल्कुल सामने जो डायगनल पोजीशन पे होता है वो उसका माइनर होता है। माइनर को जो है M11 से डोनेट करते हैं और जो कोफैक्टर को C11 से। अगर मैंने यहाँ पे इसको जो है कई बुक्स में A11 भी लिखा हुआ है, कोफैक्टर को A11 से भी लिखा जाता है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। पहले 2-2 मैट्रिसेस का करेंगे, फिर जो है 3-3 मैट्रिसेस यूज करेंगे। अगर मेरे को दिया हुआ है कि ये कोई आपके पास मैट्रिसेस है, यहाँ पे 1 -2 4 और 3, आपको जो है माइनर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? माइनर। ठीक है, तो आप मैट्रिसेस में M11, M12, M21 और यहाँ पे लिखोगे M22। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा M11, M12, M21, M22। अब देखो मेरे को जो है 1 का जो है माइनर निकालना है, तो मैं इसके डायगोनल देखूंगी। डायगोनल पोजीशन पे 3 है, बिल्कुल एक सामने, तो यहाँ पे आंसर 3। अगर मेरे को -2 का देखना है, ठीक है, माइनर, तो इसके ऑपोजिट डायगोनल पे देखो, यहाँ पे कितना है 4। और इसी तरह 4 का देखोगे, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है? -2। और इसी तरह M22, M22 मतलब यहाँ पे क्या था? 3। 3 के ऑपोजिट क्या है? आ रहा है 1, तो ये इसके माइनर। तो मतलब आपके पास जो माइनर आए, आपने उसको लिखा 3 4 -2 1। दिस इज द आंसर, दिस इज ए माइनर। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर, अब देखो यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स को A माना था, तो मैं अब A11 लिखूंगी, A11, A12, A21 और A22। अब देखो मैं पहले कोफैक्टर लिखूंगी, इसके माइनर लिख लो यहाँ पे पहले एज इट इज, उनकी वैल्यू लिख लो, बाद में साइन चेंज करना। अब देखो 1-1 जो है इवन पोजीशन है, इसका साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन A12 है, दिस इज ए 3, 3 इज ए ऑड, तो दैट मीन यहाँ पे -4 हो जाएगा। और यहाँ पे A21 है तो ये प्लस का आ जाएगा। तो आपके पास जो कोफैक्टर आएंगे, जो कोफैक्टर्स आएंगे, वो आपके पास आया 3, -4, 2 और 1। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? मतलब साइन आप बाद में चेंज करना। अब बात करते हैं, अगर आपको 3-3 मैट्रिसेस गिवन है तो उसके लिए कैसे निकालते हैं? 3-3 मैट्रिसेस अगर आपको गिवन है, जैसे मान लो आपको मैंने मैट्रिसेस दी 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ओके, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके कोफैक्टर निकालो। ठीक है, इसमें मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ। कोफैक्टर का मतलब है इसमें जो है, क्योंकि ये 3-3 मैट्रिसेस है, तो इसमें जो है 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा C11, C12, C13, इसी तरह यहाँ पे लिखा C21, C31, यहाँ पे आया C22, C32, इसी तरह यहाँ पे लिखो C23 और यहाँ पे C33। ठीक है, अब देखो इसके जो है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। 3 इसके, जैसे मेरे को इसका 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ये रो काट दूंगी और ये जो है इसका कॉलम कट गया। तो अब ये डायगनली हम देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो,
3 4 दा कितना होता है 12 होता है। 12 में से जो है 6 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आया 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी। ओके, ये फर्स्ट का हो गया। ठीक है, 1 का कोफैक्टर 6 हो गया। अब बारी किसकी है 2 की। 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं ये रो को खत्म करूंगी और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। अब जो लेफ्ट बचे हैं डायगनली उनको देखो, ये 2 और 4 है, तो दिस इज 8। इसी तरह इसमें से माइनस करो 6, तो आंसर इज 2। ठीक है, पहले इसके आंसर लिख लो, बाद में साइन चेंज करेंगे। इसी तरह बारी आती है 3 की। इस 3 का कोफैक्टर निकालना है, ये मैं रो खत्म करूंगी और ये कॉलम। 3 2 दा कितना होता है, ये डायगनली देखना है। 3 2 दा 6 9, तो यहाँ पे कितना आएगा -3। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने -3। अब बारी किसकी है कोफैक्टर निकालने की 2 की। ठीक है, ध्यान से करो, ये 2 है। अगर मैं 2 का कोफैक्टर निकाल रही हूँ तो मैं ये रो खत्म कर दूंगी और ये वाला कॉलम खत्म हो गया। 4, अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट बच रहे 2 और 4, यहाँ पे इंटू करोगे तो 8, 3 3 दा 9, इसमें से 9 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 1। अभी मैंने साइन नहीं चेंज किए, मैं बार बार बोल रही हूँ, साइन में लास्ट में करूंगी, पहले मैं सिर्फ आंसर निकाल रही हूँ, साइन लास्ट में लगाऊंगी। अब अगर मेरे को यहाँ पे C22 लिखना है, ठीक है, तो ये वाला 3 का निकालना है, तो ये जो है रो खत्म होगी, ये कॉलम खत्म हो गया, तो ये 4 के डायगनली देखो, 4 1 दा 4, 3 3 दा 9, 3 के डायगनली देखो, 3 3 दा 9, तो मेरे पास यहाँ पे आया आंसर -5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -5। इसी तरह, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आए। अब जो है, अब बारी है 2 की। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालना है, ये कॉलम खत्म कर दो, ये रो खत्म कर दो। अब इसके ऑपोजिट डायगोनल देखो, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। अगर मैं इसको करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा -3। ओके, तो अब बारी जो है नेक्स्ट, अब बारी किसकी है 3 का कोफैक्टर, रो 3 देखो, 3 का कोफैक्टर निकालना है, ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया। 3 2 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, तो आपके पास आंसर आया -5, तो मैंने यहाँ पे लिखा -5। अब दोबारा करते हैं इसको। अब देखो मेरे को किसका निकालना है, इस 3 का निकालना है। ठीक है, तो मैं इस कॉलम को खत्म करूंगी, ये रो खत्म हो गई, तो ये बना 2, 3 2 दा कितना होता है 6, तो दिस इज -4। ठीक है, अब बारी 4 की। ठीक है, ये कोफैक्टर अगर इस तरह निकालते हो तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। 4 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया, तो 3 -4, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे देखो 3 3 दा, एक मिनट भी, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, तो दिस इज -1। ओके, दिस इज -1। एक बार और चेक करना है तो कर सकते हो, वैसे आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, अगर मेरे को 4 का निकालना था, मैंने इस रो को खत्म किया, इस कॉलम को खत्म किया, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, तो ये जो है आपके पास आ रहा है -1। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये जो ऑड पोजीशन जो भी हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे C1 2 है, तो 1 2 का मतलब है यहाँ पे 3 आ रहा है, प्लस करके 1 + 2, दिस इज ऑड पोजीशन, तो इसके साइन चेंज हो गए, दिस इज -2। अब यहाँ पे 1 3 4 होता है, इसके साइन नहीं चेंज होंगे। अब बारी किसकी है 2 1, 2 1 जो पोजीशन है ऑल्सो जो है वो ऑड पोजीशन है, तो इसके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का हो गया, इसके भी साइन नहीं चेंज होंगे। 2 3, इसके साइन जो है चेंज होंगे, तो ये 3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1, दिस इज ए 4, दिस इज इवन पोजीशन, इसके भी साइन नहीं चेंज होंगे। अब 3 + 2, दिस इज ऑल्सो ऑड पोजीशन, तो इसके साइन चेंज हो गए। तो कहने का मतलब ये होते हैं कोफैक्टर। इज दिस क्लियर? देखो, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ माइनर और कोफैक्टर में ये फर्क है कि जो माइनर निकालते हो आप उसकी वैल्यू कोफैक्टर में आती है,
बट कोफैक्टर में जब वो वैल्यूज आती हैं तो ऑड पोजीशन के ऊपर जो उसका सम बन रहा है, जैसे 1 2 था तो 1 2 मतलब 1 + 2, दिस इज ऑड पोजीशन, तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप इसको ध्यान से करना ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। अगर आराम से करोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है जो भी आपको गिवन मैट्रिसेस दिया है, गिवन मैट्रिक्स अगर आपको कोई गिवन है, चाहे वो 3 3 है, चाहे वो 2 2 मैट्रिसेस है, तो आप पहले जो गिवन मैट्रिसेस को नाम दोगे उसको हम हमेशा ए से लिखते हैं। मान लो मेरे पास जो गिवन मैट्रिसेस दी है तो वो है 1 1 1 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 7। ठीक है, ये आपको मैट्रिसेस दी है, आपको बोला है इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी के कोफैक्टर निकालो, क्योंकि 3 3 मैट्रिसेस है तो दैट मीन इसके 9 कोफैक्टर बनेंगे। 1 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 और यहाँ पे 3 3। ठीक है, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। अब देखो पिछले वाला ही मेथड था, अब दोबारा से इसको करते हैं। मान लो मेरे को इस 1 के कोफैक्टर निकालने हैं, मैंने ये रो को खत्म किया, ये कॉलम को खत्म किया, 7 2 द 14 और इसमें से 12 माइनस किया, आंसर इज 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना है 1 का, ठीक है, सेकंड कॉलम में 1 का कोफैक्टर निकालना है, ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म होगी, 1 7 द 7, तो इसमें से माइनस कर दो 3, तो आपके पास कितना आएगा? 5। यहाँ पे देखो, एक मिनट दोबारा से, एक मिनट जो दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को 1 का निकालना है, ये रो खत्म कर दो, ये कॉलम। ठीक है, तो ये 1 का निकलेगा, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ, अब देखो जैसे मेरे को इसका निकालना था, इसका निकालना है, रो खत्म करो, ये कॉलम खत्म हो गया, 7 1 द 7, इसमें से 3 माइनस करोगे, दिस इज 4। ठीक है, अब वापस, अब बारी किसकी है? इस वाले 1 की। ठीक है, कॉलम थर्ड की। तो अगर आपको इसको निकालना है तो ये रो खत्म कर दो, ये कॉलम खत्म कर दो, 4 1 द 4, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 2। ठीक है, मैंने बार बार बोला है जब को फैक्टर पहले निकाल लो उसके बाद साइन चेंज करना। कई बार बच्चे 2 बार साइन चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से गलत होता है। पहले आप सारी वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद उसके जो है साइन चेंज करना। अब जैसे सेकंड रो पे आ जाओ, इस 1 का निकालना है, ये कॉलम खत्म हो, ये रो खत्म हुई, ये कॉलम खत्म हुआ, 7 1 द 7, इसमें से माइनस करो 4, दिस इज आंसर 3। ठीक है, इसी तरह 2 की बारी आई, 2 को रो खत्म कर दो, कॉलम खत्म कर दो, तो ये बना 7। 7 में से अगर 1 माइनस करते हो तो कितना आता है? 6। यहाँ पे लिखो 6। ओके, अब बारी 3 की। 3 का रो खत्म हुआ, कॉलम खत्म किया, 4 4 इंटू 1 4, 1 1 द 1, तो आंसर इज 3। अब इसी तरह नेक्स्ट निकाल लो। यहाँ पे 3 1 है, मैंने इसका निकालना है, मैंने इस कॉलम को खत्म कर दिया, इस रो को खत्म कर दिया, 3 1 द 3, 3 में से 2 माइनस करो, दिस इज 1। अब बारी किसकी है? 4 वाले की। ठीक है, इस 4 का निकालना है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 3 1 द 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 2। इसी तरह बारी आई 7 7 7 के लिए निकाल लोगे, ये रो खत्म करो, ये कॉलम, तो 2 - 1,
आंसर इज 1। अब इसके साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज करेंगे? जो भी ऑड पोजीशंस हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे C1 2 है, 2 + 1 3, दिस इज ऑड पोजीशन, साइन चेंज हो गए, यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, अब बारी किसकी है? 2 1, 2 1 इज ऑल्सो ऑड प्लेस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 2 4 होता है, तो ये इवन है, इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे 2 3 है, तो ये जो है 2 + 3 5 ऑड पोजीशन है, इसके साइन चेंज कर दो। 3 1 4 आ रहा है, दिस इज इवन पोजीशन। 3 + 2 दिस इज 5, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो 3 3 इज 1। ठीक है, वैसे जो है कोफैक्टर का निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है Cij -1 -1। तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो, एक और चीज यहाँ पे मेंशन करवाती हूँ, Cij, यहाँ पे Ij -1, यहाँ पे जो है आप लिखते हो वैल्यू। इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो है माइनर से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है ये भी लिखा जाता है, ये इनका रिलेशन भी है Mij। ठीक है, मतलब को फैक्टर और माइनर का रिलेशन आपस में ये होता है। Cij निकालना है तो ये जो है इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये को फैक्टर और माइनर का रिलेशन है, अगर आपको ये पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जो है को फैक्टर निकाल ले, तो ये जो है आपके पास वैल्यू निकल गई। अब देखो, ये करने के बाद जब आपने को फैक्टर निकाल लिए, क्योंकि हम एडजॉइंट कर रहे थे, तो जब हमने को फैक्टर निकाल ले, तो को फैक्टर निकालने के बाद आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो एडजॉइंट। एडजॉइंट को ए डी जे से लिखा जाता है, इसको यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे लिखो 2 -4 2 -3 6 -3 1 -2 1, और इसके ऊपर जो लिखो ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लगाएंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज है वो कॉलम हो जाएंगी और कॉलम जो है रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा, ये वाली रो जो है वो कॉलम में आ जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगी 2 -4 2। अब नेक्स्ट रो की बारी है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, -3 6 -3 1 -2 1, दिस इज द आंसर। ये होता है एडजॉइंट लगाने का फॉर्मूला। कहने का मतलब है जब भी आप एडजॉइंट निकालते हो तो उसका जो बनता है कि एडजॉइंट ऑफ, अगर पूछा जाता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, तो आप लिखोगे कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस is called adjoint of matrices। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका जो रूल्स होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कोई भी गिवन मैट्रिसेस है, आपके पास जो भी क्वेश्चन आया आपके सामने, उसको सबसे पहले नाम दो ए का, मतलब मैट्रिसेस को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए से डिनोट करो। उसके बाद जो है जब भी आपको ये निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, सेकंड फर्स्ट जो है पहले उसको नाम दे दिया, उसके बाद जो है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालो, मैट्रिसेस ए, और थर्ड वन जो है उसका जो है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस ए, इज दिस क्लियर? अब जैसे हमने 3 3 मैट्रिसेस किया था, तो मैं आपको जो है एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द
एडजॉइंट ए किसका, 2 मैट्रिसेस का, 2 3 1 4। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोफैक्टर। यहाँ पे A11 A12 A21 और A22। ठीक है, अब देखो 2 के सामने 2 का हमें कोफैक्टर निकालना है, डायगोनली देखो आंसर इज 4। अब इसी तरह 3 के सामने वाला जो है वो क्या है, 3 के सामने वाला डायगोनली जो है वो क्या है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसके बाद 1 के सामने देखो कौन सा आ रहा है, 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब 4 का कोफैक्टर लगाएंगे, इस 4 का, इसके सामने देखो यहाँ पे आया 2। अब बारी क्या है, साइन चेंज करोगे। अब इवन पोजीशन पे साइन नहीं चेंज होंगे, लेकिन जो उसकी ऑड पोजीशन है उस पे साइन चेंज करेंगे। 1 1 4 आ गया, यहाँ पे जो इवन पोजीशन है, यहाँ पे जो है 1 2, दिस इज 3, दिस इज ऑड। यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ पेन का ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसी तरह A21 है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो ऑड पोजीशन। और ये जो है आपके पास जो को फैक्टर बने ये बन गए। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका, ए का। पहले इसके को फैक्टर को लिख लो। अब इसका क्या लगाना है, क्योंकि एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है कि जब आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले कोफैक्टर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज लगा दो। तो अब मेरे पास जो है एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा 4 -1 -3 2। दिस इज द आंसर। ओके, अब मैं इसको आपकी शॉर्ट समरी दे रही हूँ, यहाँ पे मैं करवा देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट समरी ये है कि अगर आपको जो है कोफैक्टर निकालने हैं या माइनर निकालने हैं 2 मैट्रिसेस के, तो 2 मैट्रिसेस में जब आप माइनर निकाल लेते हो, ठीक है, माइनर जो आप निकालते हो, तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होते हैं, बट कोफैक्टर में जो माइनर की वैल्यू है वो ही कोफैक्टर में लिखी जाती है, बट साइन चेंज कर दिए जाते हैं ऑड पोजीशन के। ऑड पोजीशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A11 A12 A22 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब देखो, अब साइन किस किस के चेंज होंगे वो देखो, मैं उसको बॉक्स के अंदर डालूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक इसके साइन चेंज होंगे, एक इसके साइन चेंज होंगे A21 के, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डायगोनल पोजीशन बन रही है इसकी। जो डायगोनली आएंगे उनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो है, ये ये सारे जो सर्कल बना रही हूँ ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, बाकी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोफैक्टर में जिसके साइन चेंज होते हैं, एक है 1 2 पोजीशन, A12 पोजीशन, A21 पोजीशन, A23 पोजीशन और A32 पोजीशन। ठीक है, ये इसके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो है ये सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। और यहाँ पे A11 A22 A22, एक मिनट भी, यहाँ पे 1 2 आना था, A12। ठीक है, A13 A21। ठीक है, A21 और किसकी पोजीशन, A22 A22 यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे A31 और A33, ये सारे क्या है, पॉजिटिव। इनके साथ कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन इन चारों के साथ साइन चेंज होएगा क्योंकि इनकी पोजीशन जो है डायगोनली है। ठीक है, अब देखो जब आप एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट में सबसे पहले फाइंड को फैक्टर, उसके साइन चेंज कर लो। ठीक है,
पहले उसको नाम ए देना था मैट्रिसेस को, फिर उसके फाइंड द कोफैक्टर, और सेकंड स्टेप जो मेन था एडजॉइंट का फॉर्मूला था कि कोफैक्टर का जो कोफैक्टर आपने निकालने हैं, मैट्रिसेस निकाल लिए, उसका ट्रांसपोज लगा दो। दिस इज ए शॉर्ट समरी। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आप कोई भी मैट्रिसेस उठाओ और इसी जो फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करो, आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हो, ठीक है। अगर जो भी अगर आपको आपकी जो इंक्वायरीज रहेंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉल्व करूं। आप क्वेश्चन भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है। आप खुद भी मैट्रिसेस बनाओ और उस पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकाला जाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकाला जाता है, और डिफरेंट टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं, जैसे होगी सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। ये इसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपके को कुछ नॉलेज मिला है तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि अपडेट जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।